हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम प्रथम रश्मि कविता भाग 2 के अंतर्गत कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। आशा है कविता पढ़कर जो प्रथम भाग पढ़ा था आपने भाग 1 पढ़कर आनंदित हुए होंगे। चलिए आगे की कविता का आज हम अध्ययन करते हैं। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन वो छायाहीन, चक्र रच रहे थे कल निश्चर, चला को कटो ना माना। छिपा रही थी मुख राशि बल, निश के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारण गोद दिया ताना बाना। तो सर्वप्रथम हम संदर्भ पढ़ेंगे, फिर इसका व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि से उद्धृत है। यह कविता वीणा संग्रह में संकलित है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना चाहता है कि रात के अंतिम प्रहर है। बहुत सुबह सुबह जब होती है, अंधेरा सा होता है, वो रात की अंतिम प्रहर 4 बजे के आसपास, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है। कवि कहता है कि जो कमल हैं वो जब रात में कमल बंद हुआ था तो भ्रमर उसी में बंद हो गए थे, और जो चकवा चकवी है वो रात में बिछड़ गए थे। तो वो भी आवाज़ें कर रहे हैं, दुख होकर। ऐसा लग रहा है कि वो दुख से परेशान हो। कवि ने बहुत ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन वो छायाहीन, चक्र रच रहे थे कल निश्चर, चला को टोना माना। कवि कहता है कि बाल विहंगनी के जागने से पूर्व रात के अंतिम पहर था। इस पहर में सारे संसार में अंधकार व्याप्त था। संपूर्ण संसार गहन निद्रा में सोया था, जिसमें छायातन अर्थात छायातन, तन की छाया, छायातन तन की छाया, शरीर की छाया के समान छायाहीन, शरीर की छाया के समान छायाहीन रात में विचरण करने वाली बहुत सी छायाएं विचरण कर रही थी। कवि का तात्पर्य भूत प्रेत से है। कवि कहता है कि बहुत छायाहीन अर्थात छाया अर्थात भूत प्रेत चक्र रच रहे थे। बहुत से भूत प्रेत जो हैं, दुष्ट निशाचर जो हैं, चल रहे थे रात में, वो चक्र रच रहे थे। चला को टोना माना अर्थात अनेक प्रकार के जादू टोने और कुकर्मों में लिप्त थे। प्रातःकाल की बात है ये। अब फिर आगे देखिए। छिपा रही थी मुख में शशिबाला, निष्के श्रम से हो श्रीहीन। छिपा रही थी मुख, शशिबाला शशि रूपी चंद्रमा रूपी बाला जो है वो अपना मुख लगता है कि छिपा रही, क्योंकि चंद्रमा छिपने लगा है। तो कभी कल्पना कर रहा है, लग रहा है कि जो शशिबाला है, चंद्रमा रूपी बाला है, वो रात के श्रम से थक गई है। निश के श्रम, रात के श्रम से, परिश्रम से थक गई है, हो श्रीहीन, और वो अब उसका जो रोशनी है, कांति है, वो कम होने लगी, चमक कम होने लगी है चंद्रमा की। तो उसको कह रहे हैं कभी कि छिपा रही थी मुख शशिबाल, निष्के श्रम से हो श्रीहीन। कभी कहता है चंद्र रूपी बाला रात की रोशनी फैलाकर थक चुकी है, क्लांत हो चुकी है। अब उसका प्रकाश भी मंद पड़ने लगा है। भौरे कमल की गोद में पड़े हैं, है ना। कमल कोड़ में बंदी था लिखा, कोक को शोक से दीवाना। कमल की गोद में भौरे जो हैं वो बंद पड़े हैं। चकवा रात में अपनी चकवी से बिछड़ जाने के कारण विरह से पागल इधर उधर भटक रही है। तो रात के इस पहर में क्या है, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। रात के इस पहर में
समस्त संसार नींद में डूबा निश्चल पड़ा है, माने मूर्छित पड़ा। मूर्छित माने बिल्कुल उसे कुछ होश नहीं। इसलिए जड़, जड़ कौन है? पेड़ पौधे आदि। और चेतन में जो व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो सब कैसे दिख रहे हैं? एक से दिखाई दे रहे हैं। जड़ चेतन सब एकाकार, वो सब जड़ और चेतन सब एक से दिखाई दे रहे हैं, सब स्तब्ध हैं। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। अब क्या कवि कह रहा है? इस प्रकार शून्य विश्व के हृदय में, केवल मनुष्यों के हृदय में सांसों का आना जाना दिखाई दे रहा है। जड़ चेतन दोनों स्तब्ध हैं, पर मनुष्यों के हृदय से सांसों का आना जाना वो पता चल रहा है। उसी से पता चल रहा है कि वो चेतन है और कौन जड़ है। अर्थात क्या हुआ? इस समय संसार में मात्र सोते हुए व्यक्तियों की सांसों में एकमात्र क्रिया हो रही है। एकमात्र क्रिया कहाँ हो रही है? सांसों हो रही है, और सभी कार्य बंद हैं। उसी से पता चलता है कि कौन जड़ है कौन चेतन है ना। तूने ही पहले बहुदर्शन गाया जागृत का गाना। ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में, हे बहुदर्शन, बहुदर्शन ने बहुत चीज़ों को देखने वाली, सब कुछ देखने वाली, तूने सबसे पहले, तूने ही पहले, तूने सबसे पहले जागृत का गाना गाया। श्री सुख सौरभ का न विचारण। न विचारण क्या है? पक्षियों का कि हे नभ में विचरने वाली, न विचारण, हे नभ में विचरने वाली। श्री, श्री माने शोभा, सुख और सुगंध। शोभा, सुख और सुगंध। हे नभ में विचरण करने वाली, शोभा, सुख, शोभा, सुख और सुगंध का तूने ताना बाना गूंथ दिया है। माने तूने आवाज़ें निकाल कर कुहू कुहू की और चहचहाट की आवाज़ों से अपने, ऐसा लग रहा है कवि को कि सुख का ताना बाना, इतना आकर्षण है आवाज़ में पक्षियों के और कोयल के। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शोभा, सुगंध और सुख का तुमने चेतना के ताने बाने वातावरण में बूंदे हों। अब विशेष देखिए, विशेष में क्या लिखेंगे? आपने, हमें पहले भी हमने आपको बता चुके हैं, लेकिन हम बार बार उसी का, कुछ बच्चे तो कर लेते होंगे, पता होता होगा तो कहते होंगे बेकार मैडम टाइम वेस्ट करती, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, भूल जाते हैं कुछ बच्चे। उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विशेष लिखने से आपको व्याख्या में नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया कि छायावादी भाव एवं शिल्प देखने योग्य है। दूसरा, भाषा कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। चौथा, प्रकृति में मानवीकरण का आरोपण हुआ है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दर्शनीय है। मतलब अनुप्रास अलंकार जो है आपको सब में लिखना है। अब इसमें भी हमने ये लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। दर्शनीय माने देखने योग्य है। रात के अंतिम प्रहर की निस्तब्धता का सांगोपांग वर्णन हुआ है। रात की अंतिम प्रहर, अंतिम प्रहर वही 4 बजे होता है, तो उस समय की निस्तब्धता सांगोपांग वर्णन किया गया, माने सब तरह से उसके वर्णन किया गया है। तो ये आपकी व्याख्या रही। और विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन यही समाप्त होता है। आगे वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।